वहाँ स्वर्ग में तो भैया विषयादिक सामग्री जनित सुख नाम कल्पना का सुख है। कल्पना ही तो है, सुख तो है नहीं वो, क्योंकि पर वस्तुओं में से सुख आता नहीं, पर वस्तुओं के लक्ष्य में सुख उत्पन्न होता है। तो वहाँ स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भाषित होती है। क्योंकि यहाँ अभी मान लो मनुष्य है तो विषयादिक सामग्री अल्प है, और स्वर्ग में ऐसी सामग्री अपार है, भंडार, तो इसे लगता है यहाँ कम सुखी, स्वर्ग में ज़्यादा सुखी, मोक्ष में उससे ज़्यादा सुखी। परंतु मोक्ष में भैया विषयादिक सामग्री है नहीं, तो इसको वहाँ के सुख की जाति भाषित ही नहीं होती। भाषित कैसे हो? ये तो अभी वर्तमान में इसको जो कुछ भी सामग्री का संयोग है उसमें कल्पना करके अपने को सुखी मानने की भ्रमणा है, और उसी भ्रमणा में यह मानता है कि स्वर्ग में और भी अधिक सामग्री है और वैभव है, तो उससे और सुखी होऊंगा। लेकिन जब मोक्ष में वो सामग्री है ही नहीं, तो फिर मोक्ष के सुख की जाति और इस संसार में जो सुख की कल्पना है उसकी जाति एक कैसे हो सकती है? परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, ऐसा कथन करने में आता है कि क्यों कि जो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं उनसे कहते हैं स्वर्ग तो संसार रूप ही भाव है। पंडित जी ने ही कहा, दौलत राम जी ने, है ना। तो वो स्वर्ग भी संसार रूप भाव है। तुम स्वर्ग के सुख की कल्पना में जो तुम भ्रम में पड़े हो, तो सुख स्वर्ग में नहीं, उससे उत्तम सुख तो मोक्ष में है। तो ये उत्तम ही मान बैठा, उससे उत्तम मान बैठा, उसी जाति का उत्तम मान बैठा। उत्तम कहने का वहाँ महान पुरुषों का तात्पर्य ये था कि तुम स्वर्ग के सुख को जो कल्पना में भ्रमणा से सुख मानते हो, भाई वो काय का सुख है, उत्तम सुख तो मोक्ष में है। तो इसे लगा कि उससे भी उत्तम, क्योंकि ये विषयादिक सामग्री की कल्पना से माने जाने वाले सुख के अलावा कोई सुख अतीन्द्रिय होता है, इसको खबर ही नहीं है। सच्चे सुख की भी उसमें लिया सुखाधिकार प्रवचन सार में कि ये पहले वेदना को वेदता है और फिर उस वेदना को मिटाने का इलाज करता है और उससे अपने को सुखी हुआ मानता है। जैसे ठंडा पानी बढ़िया मिल गया तो अब सुखी हो गया, तो सुखी ठंडे पानी से हुआ, उसके पहले प्यास की वेदना थी ना, वो वेदना का इलाज किया तो तुमको ऐसा लगा कि मैं सुखी हो गया। भूख वेदना है कि सुख है? वो वेदना का इलाज करता है और सुस्वादु भोजन करके मानता है कि मैं सुखी हो गया। उसमें लिया सब सुखाधिकार। हाँ, ऐसा ही स्वर्ग में पहले वेदना है, वेदना होती है, फिर उसका इलाज करता हुआ अपने को सुखी मानने की भ्रमणा में रहता है और उसे सुख मानने की इसकी कल्पना है, सुख नहीं है। हाँ, ये तो सुबह आया था ना, निरंतर है, निराबाद है, 187 गाथा नियम सार की, है ना, उसमें आया था मुक्ति सुंदरी से उत्पन्न निराबाध निरंतर रहने वाला सुख है। देखो इसके लिए दृष्टांत देते हैं पंडित जी साहब कि कोई गायन का स्वरूप पहचानता नहीं, यहाँ लेना कि वह उत्तमता क्या होती है उसको तो जानता नहीं। तो ऐसे जैसे कोई गायन
का, संगीत का स्वरूप नहीं पहचानता, परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, वाह 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 वाह, तो ये भी वाह 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 करता है। इसलिए आप भी, ये स्वयं भी सराहना करता है और उसी प्रकार मोक्ष को उत्तम मानता है, स्वरूप जाने बिना। संगीत में गायन वाला कोई व्यक्ति है, उसने कुछ गायन में बहुत अच्छा कुछ किया हो, तो जो समझदार हैं उनने कहा वाह वाह, तो इनने भी कहा वाह वाह। ऐसा है इसका। तो महान पुरुषों ने मोक्ष को उत्तम बताया, तो इन्होंने भी कहा उत्तम उत्तम उत्तम। ये जानते नहीं। यहाँ तक अपन ने विषय देखा। इस संबंध में गुरुदेव का थोड़ा प्रकरण अपन देखते हैं, यद्यपि वो पहले पैराग्राफ से रिलेटेड है। फिर सुख की बात तो यहाँ और भी है, उसको भी अपन आगे देखेंगे। तीन 312 पेज है। इसमें थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने ली है, बहुत गंभीर चर्चा है, इसलिए इसको यहाँ अपन देखना चाहते हैं। ये केवली भगवान, सिद्ध भगवान कहो, अरहंत भगवान कहो, क्योंकि अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान का, हाँ, वो केवल ज्ञान स्वरूप है, मोक्ष ही है उनको, है ना। तो उसी के संदर्भ से यहाँ बात है। ये देखो, कोई कहता है कि केवली भगवान अनंत को अनंत ही जानते हैं, इसलिए भगवान अनंत का अंत नहीं जानते, अतः उनको केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान तो उस ज्ञान को कहा कि जिसमें कुछ भी जानने में बाकी ना रहे, ऐसा ही कहा है ना केवल ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान का वह परिपूर्ण प्रगट व्यक्त परिणाम जो निश्शेष रूप से सर्व जगत को जान लेता है, युगपद एक समय में, है ना। तो ये केवल ज्ञान का स्वरूप है। तो उसका प्रश्न ऐसा है, कोई कहे कि वे तो अनंत को अनंत ही जानते हैं। अरे अनंत का अंत ही नहीं जानते, ऐसे काय का केवल ज्ञान। जैसे आकाश है, अलोकाकाश, तो अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है, उसका अनंतवा प्रदेश कौन सा, उसको केवल ज्ञानी भी अनंत रूप ही जानते हैं, अंत रूप नहीं जानते। काल का अनंतपना भी अनंत रूप जानते हैं, अंत रूप नहीं जानते हैं। उनके स्वयं का केवल ज्ञान जो सादी अनंत काल तक रहेगा, उसका भी अंत नहीं जानते हैं, उसे भी अनंत जानते हैं। जीव अनंत हैं, उन्हें अनंत जानते हैं। पुद्गल अनंत हैं, उन्हें अनंत जानते हैं। देखो, बहुत तो कोई कहे कि भगवान तो अनंत को अनंत जानते हैं, भगवान अनंत का अंत नहीं जानते हैं, अतः हम उनका केवल ज्ञान नहीं स्वीकार करते। परंतु भाई, ये भी भूल है। मोक्ष तत्व की बात चलती है ना, इसलिए ये प्रकरण यहाँ लिया है। अरे अनंत को अनंत रूप से नहीं जाने और अनंत को अंत रूप जाने तो केवल ज्ञान मिथ्या सिद्ध होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अपन विचार करो। क्योंकि अनंत तो अनंत है ना, तो अनंत को यदि अंत रूप जान लिया तो वह अनंत तो नहीं रहा ना। तो ये केवल ज्ञान में अनंत को अनंत रूप ही जानते हैं, इसलिए तो ये इनका सच्चा और परिपूर्ण ज्ञान है। अनंत को अंत रूप जान ले तो वो अनंत ना रहा, तो फिर उनका अनंत रूप जानना वो झूठा हो गया, मिथ्या हो गया। पंडित बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका में कहा है कि उस अनंतता के स्वरूप को
केवल ज्ञानी पुरुष भी अनंत ही देखते हैं, जानते हैं और कहते हैं। अनंत का दूसरा यानी कोई अंत है ही नहीं कि जो ज्ञान में अंत रूप भासित हो। काल की अनंतता का अंत बताओ, आकाश के प्रदेश का अंतिम प्रदेश जहाँ अंत हो वो बताओ कि वो है ही अनंत। अनंत कहते ही उसे हैं जिसका नहीं है कोई अंत। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा को अनंतता अनंत रूप ही भासित होती है। चैतन्य ज्योति अपने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य से अपने द्रव्य सहित लोकालोक को ना जाने, अपना द्रव्य और लोकालोक, इसको यदि ना जाने तो वह केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान लोकालोक को व्यवहार से जानता है। हाँ, यानी केवल ज्ञान में जितना भी जानना हो रहा है केवल ज्ञानी भगवंतों को, वह के लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो वे अपने को जानते हैं। इसमें भूल करने वाला मिथ्या दृष्टि है, परंतु केवल ज्ञानी मात्र लोकालोक को ही जानते हैं ऐसा मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। यानी वे अपने को जानते हुए पर को जान लेते हैं। ये अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति कही, उसमें कहा है ना कि लोकालोक को जानने रूप आत्मज्ञ स्वरूप सर्वज्ञत्व शक्ति। लोकालोक को के विशेष, उधर लिया सामान्य दर्शन में, यहाँ लिया विशेष, पर आत्मज्ञ रूप आत्मदर्शित्व शक्ति, आत्मदर्शनमयी, यहाँ लिया आत्मज्ञानमयी। तो स्वयं को जानते हुए उसमें पर जानने में आ जाता है, ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है। यानी ज्ञान का ही ऐसा स्वरूप है और केवल ज्ञान उसी ज्ञान का ही परिपूर्ण परिणाम है। आगे एक 4-5 पंक्ति और है, देखो। अज्ञानी की बात बात में भूल है, इसलिए ज्ञानी उसकी बात बात में भूल बताते हैं। कभी इसको ये लगे कि हमारी हर बात में ही भूल निकालते हैं। आचार्य भगवंत हों, ज्ञानी धर्मात्मा हों, उनका उपदेश हो, उनकी ये लेखनी से लिखी हुई जो उपदेश की वाणी हो, ये हमारी हर बात में ही भूल निकालते हैं कि तुम्हारी हर बात में भूल है इसलिए निकालते हैं। बोलो, अज्ञानी की बात बात में भूल है इसलिए ज्ञानी उसकी बात बात में भूल बताते हैं। वह मानता है कि लोकालोक को जानते हैं इसलिए वे भगवान हैं, परंतु ये तो व्यवहार है, ये तो कोई बात हुई ही नहीं। लोकालोक को जानते ही नहीं वास्तव में, वे तो अपने स्वयं को जानते हैं, उसमें लोकालोक जानने में आ जाता है। तथा दुख दूर हुआ इसलिए भगवान है ऐसा मानता है, सो दुख दूर करने की इच्छा तो समस्त जीवों की है। तब भगवान में और भगवान को मानने वाले तुम में और उनमें कोई अंतर न रहा। इसलिए मोक्ष तत्व के यथार्थ स्वरूप को जाने बिना अज्ञान नहीं मिटेगा और सम्यक दर्शन नहीं होगा। आगे एक विषय और है, श्रीमद् की एक बात है, उसको भी ये पेज नंबर है 314। ये बात भी अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस संबंध में अपने को स्पष्टता हो जाए। श्रीमद् का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि ज्ञानी धर्मात्मा को इच्छा शक्ति केवल ज्ञान वर्तता है ना, ऐसा श्रीमद् ने कहा है। तो उसका लोग गलत अर्थ निकालते हैं, उसको ऐसा निकालते हैं कि श्रीमद् ने ऐसा कहा है कि केवल ज्ञान प्रकट वर्त रहा है। ये उन्होंने कहा भी नहीं है
और ये उसका अर्थ भी नहीं है। और कोई कोई ऐसा मिथ्या आरोप भी लगाते हैं कि ये जो गुरुदेव श्री के समर्थक हैं ये अपने को केवल ज्ञान स्वरूप मानते हैं कि हमारे तो केवल ज्ञान ही वर्त रहा है। तो ये सब अपनी बात में कहीं कोई त्रुटि हो वो निकल जाए, इसलिए ये प्रकरण अपन देखते हैं। देखो, श्रीमद् राजचंद्र जी लिखते हैं कि यद्यपि प्रकट रूप से प्रवर्तमान भाव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, किंतु जिसके वचन से विचार योग से शक्ति रूप से केवल ज्ञान है, ऐसा स्पष्ट जाना है। हाँ, वचन से माने सर्वज्ञ देव के वचन से सर्व आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। उसका ही विचार करके युक्ति और न्याय से यह अवधारित किया है कि मैं भी केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। और हाँ, तो कैसा हूँ मैं केवल ज्ञान स्वरूप के? शक्ति रूपता से केवल ज्ञान स्वरूप। ये ऐसे से लिखा है ना, तो उसमें ऐसे समझना, वचन किसके? सर्वज्ञ देव के वचन, उनकी परंपरा में आया हुआ आचार्य भगवंतों का उपदेश, उससे ही तो हमने जाना कि मैं शक्ति रूप से केवल ज्ञान रूपी हूँ। और ये अपनी युक्ति और न्याय से नक्की किया। हाँ, तो क्षयोपम ज्ञान में यह बात अपन ने स्वीकार करी, अवधारित करी, निर्धारित करी। तो स्वयं सन्मुख होने से पर्याय में ऐसा ख्याल आया है कि शक्ति रूप से है तो पर्याय में केवल ज्ञान होगा। अपनी शक्ति की अनादि से इस जीव को खबर नहीं है। तो जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश में और उस परंपरा में आए हुए आचार्य भगवंतों और ज्ञानियों के उपदेश से हमने यह जाना। कैसे जाना? कि उनके उपदेश से और युक्ति के अवलंबन से बराबर अवधारित करके उस केवल ज्ञान स्वरूप का आलम्बन लेने से हमको पर्याय में यह बात श्रद्धा में बैठ गई है कि मैं शक्ति रूप से केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। अब शक्ति रूप हूँ तो इसकी व्यक्ति होगी, ये भी हो गया। निकलेगा, जाएगा कहाँ? तो पर्याय में केवल ज्ञान होगा और श्रद्धा रूप से केवल ज्ञान हुआ है, ऐसा कहा। हुआ है कैसे? कि केवल ज्ञान होगा ऐसी श्रद्धा हो गई, ऐसी प्रतीति आ गई। ऐसी प्रतीति वर्तमान में क्षयोपम ज्ञान के भाव के परिणमन काल में ही ऐसी प्रतीति आ गई कि मैं शक्ति रूप से केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। तो केवल ज्ञान मेरी पर्याय में प्रकट होगा तो श्रद्धा से हो गया। ज्ञानियों का हृदय समझना चाहिए। पहले बात ऐसी होती है, हमसे भूल कहाँ होती है? अभी अपन ने पढ़ा ना, अज्ञानी की बात बात में भूल है तो ज्ञानी बात बात में भूल बताते हैं। अपने से भूल कहाँ होती है कि हमको अज्ञान है ये हमें स्वीकार नहीं होता, और हम ज्ञानी हैं ये भी स्वीकार नहीं करता। दो में से एक तो करो। तो अज्ञान है तो अज्ञान है ऐसा स्वीकार करने से ज्ञानी क्या कहते हैं, उनकी बात को समझने का, उनके हृदय को, उनके मर्म को समझने का प्रयास नहीं करता। अपितु करता ये है कि अपना ही अज्ञान भाव जिसमें पुष्ट हो ऐसा उसमें से अर्थ निकालता है और स्वयं मानता है और औरों को समझाता है। ये गड़बड़ है।
पहले इतना तो स्वीकार करो कि मैं इस संसार में अनादि से अज्ञान के कारण से भटक रहा हूँ। तो ये अज्ञान कैसे मिटे कि अज्ञान मिटाने का रास्ता या अज्ञान मिटाने की विधि ज्ञानियों से ज्ञान स्वरूप को जान लेने से अज्ञान मिटेगा। अपने अज्ञान को पुष्ट करने से अज्ञान कैसे मिटेगा? भूल हो जाती है ना ये। अभी देखो आगे क्या कहते हैं, बहुत गंभीर चर्चा है, इसमें अपने को समझने जैसी बात है। मेरा ज्ञान, मेरा केवल ज्ञान अल्पकाल में प्रकट होगा, ऐसा विश्वास आ गया। इस सम्यक दर्शन में ही अपने स्वरूप का भान होते ही मुझे केवल ज्ञान होगा, ये विश्वास स्वरूप प्रतीति में ही आ गया। नहीं तो स्वरूप प्रतीति नहीं है तुम्हें। विचार दशा से ऐसा निशंक ज्ञान हुआ है कि केवल ज्ञान होगा ही, और इच्छा दशा से केवल ज्ञान हो गया। इच्छा दशा का अर्थ करते हैं कि इच्छा वर्तती है कि अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट करूंगा। यहाँ इच्छा वर्तती है का अर्थ है कि अंदर में विश्वास है और उसके लिए उद्यम बनते हैं, इसका अर्थ है। इच्छा का अर्थ राग नहीं है, हाँ, तो उसका पुरुषार्थ चल रहा है, मैं उद्यम बंत हूँ इसके लिए। एक श्रीमत का और शब्द आता है, कर विचार तो पाम। उसका अर्थ भी ये नहीं है कि विचार करने से प्राप्ति होती है। विचार तो विकल्प रूप दशा है। कर विचार तो यानी अपने स्वरूप का निर्णय कर उसका आलम्बन ले तो प्राप्ति होगी। उनका हृदय समझना चाहिए। विचार हो के निर्णय होगा, क्योंकि निर्णय विचार पूर्वक ही होता है और निर्णय पूर्वक ही प्रतीति होती है। हाँ, देखो अब कहते हैं मेरा आत्मा केवल ज्ञान शक्ति से भरपूर है। पहले केवल ज्ञान शक्ति नहीं मानी थी, अज्ञानी रहा अनादि से, इसने केवल ज्ञान शक्ति मानी नहीं। तो केवल ज्ञान शक्ति पहले नहीं मानी थी, अब मान लिया कि केवल ज्ञान बाहर से नहीं आएगा बल्कि मुझ में से ही आएगा। इस प्रकार श्रद्धा से केवल ज्ञान वर्तता है। मुख्य नाम निश्चय नय के हेतु से केवल ज्ञान वर्तता है, ऐसे करके कहा है। क्यों? निश्चय नय माने अपने स्वरूप का त्रैकालिक भाव। निश्चय नय जो है वो निश्चय नय वो मुख्य करने वाला नय है ना, जिस नय से मुख्य को विषय किया जाए। एक बार आ गई ये चर्चा, बहुत गंभीर चर्चा थी। मुख्य सो निश्चय नहीं, निश्चय सो मुख्य। तो जो निश्चय नय का विषय है वो मुख्य करने के लिए है। वह निश्चय नय का विषय क्या है कि जो मेरा त्रैकालिक स्वरूप है वह निश्चय नय का विषय है। और त्रैकालिक स्वरूप से मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, और ज्ञान स्वभावी हूँ तो इसकी परिपूर्णता से भरपूर ही हूँ, तो परिपूर्णता व्यक्त होगी। अभी शक्ति रूप है, फिर व्यक्ति रूप होगी। तो ये निश्चय नय का विषय इस प्रकार कहता है कि केवल ज्ञान वर्तता है। वर्तमान पर्याय को गौण करके द्रव्यार्थिक नय से केवल ज्ञान वर्तता है। ये बहुत आरोप अभी चल रहा है कि अभी वर्तमान में ही केवल ज्ञानी मान लिया कि हाँ मान लिया। केवल ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा की प्रतीति में केवल ज्ञान स्वरूप शक्ति को पहचान लिया है, तो उसमें वर्तमान पर्याय को गौण करके द्रव्यार्थिक नय के विषय भूत इस त्रैकालिक स्वरूप को देखता हूँ तो केवल ज्ञान ही दिखता है। तब श्रद्धा सम्यक है।
नहीं तो वो पर्याय दृष्टि है, पज्य मूढ़ अपर सम्या। यदि वर्तमान पर्याय को देखकर उतना ही अपने को माने तो ये पज्य मूढ़ अपर सम्या है, और उसी समय में पर्याय को गौण करके जो द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत अपना त्रैकालिक स्वरूप है उसको स्वीकार करे तो इसके सम्यक बना। पर्याय का ज्ञान होता है, पर्याय की बुद्धि नहीं। पर्याय बुद्धि नहीं है, ज्ञान तो बराबर है। अब अपन वापस चलते हैं उसी विषय पे और फिर थोड़ा सा इसमें पढ़ के फिर गुरुदेव ने और जो खुलासा किया उसे भी अपन देखेंगे। देखो ये अपना पेज आ गया 233 की अंतिम पंक्ति। यहाँ वह कहता है, अभी ये बात चलती थी कि वह स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख की एक ही जाति मानता है। हाँ, वो सुख, स्वर्ग का सुख तो विषयादिक सामग्री जनित कल्पना का सुख है, और मोक्ष में विषयादिक सामग्री रहित वास्तविक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है और निरंतर है, निराबाध है। ये बात है। तो अब उसका प्रश्न हो गया कि शास्त्रों में भी तो यह कहा है कि इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों को प्ररूपित किया गया है। शास्त्र में भी लिखा है कि जो इंद्रादिक हैं उनसे भी अनंत गुना सुख सिद्धों के होता है, ऐसा जिनवाणी में आया है। तो उसका जवाब देते हैं पंडित जी साहब कि तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से करोड़ गुनी कही। तीर्थंकर का शरीर, परम औदारिक शरीर, उसकी प्रभा नाम, उसकी चमक, उसकी आभा वो सूर्य की प्रभा से करोड़ गुनी है, ऐसा कथन करने में आता है। वहाँ उनकी एक जाति नहीं है, सूर्य की प्रभा की जाति अलग है और तीर्थंकर के शरीर की आभा, प्रभा, चमक उसकी जाति अलग है। लेकिन परंतु लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। क्या करें, तुम प्रभा के नाम पर, चमक, आभा के नाम पर जो जानते हो, तो क्या जानते हो कि सूर्य, तो सूर्य की से कोटि गुनी कहकर उपमा करी। जैसे कोई शेर नहीं जानता तो बिल्ली को दिखाकर कहा कि इससे बहुत बड़ा होता है शेर। अब तुम दोनों की एक जाति मानो तो वहाँ तो कहा तस्य देशना नास्ति। हाँ, उसमें आता कुछ भी आता जिनके द्वारा अब वहाँ चंद्रमा की उपमा दी, सूर्य की उपमा दी। अब तुम जिसे जानते हो उसकी तो उपमा देंगे, और क्या करें क्या करें। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से जो अनंत गुना कहा है, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। उपमा दे करके ये बात तुम्हें बताते हैं। अब उसने फिर प्रश्न किया कि ये प्रश्न गंभीर है, इसका उत्तर गंभीर है ना। प्रश्न इतना गंभीर नहीं है, उत्तर बहुत गंभीर है। उसके बाद गुरुदेव का खुलासा अपन देखेंगे ये पढ़ने के बाद। देखो, फिर प्रश्न है कि वह सिद्ध सुख और इंद्रादि सुख की एक जाति जानता है, आपको कैसे मालूम पड़ा? ऐसा निश्चय तुमने कैसे कर लिया कि वह मोक्ष तत्व के संबंध में अन्यथा स्वरूप मानता हुआ वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, वह इंद्रादि सुख और सिद्ध सुख की एक ही जाति मान रहा है, आपने कैसे निश्चय कर लिया? आपको कैसे मालूम कि वह एक ही मान रहा है? हो सकता है वो अलग अलग मान रहा हो।
ऐसा उसका प्रश्न है। उपमा अलंकार वो भी समझ गया हो, आप ही समझोगे क्या उपमा अलंकार, वो नहीं समझ सकता क्या, ऐसा उसका प्रश्न है। उसका उत्तर देखो, समाधान। जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। इससे हमें पता लग गया। देखो, इसमें गंभीर रहस्य की बात कही है। ये चर्चा किसकी चलती है कि धर्म बुद्धि से धर्मधारक संज्ञा को प्राप्त वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की। उसका मिथ्यात्व क्या है, जो अपन ने सबसे शुरू में पढ़ा था कि वह धर्मी की मोक्ष मार्ग रूप प्रवृत्ति के साथ, यानी स्वरूप लीनता के साथ रहा हुआ जो बाह्य साधन आदि है, उसको ही वह मोक्ष मार्ग का साधन मानता है। इसलिए वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ये चौथे टाइप का जो कहा, ठीक है ना। तो उसी पर से जवाब है कि वह जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, शुभ भावों का, दया दान भक्ति व्रत के परिणाम का फल क्या है कि भैया इससे पुण्य बंध होता है। अच्छा, तो जिससे पुण्य बंध होता है उससे ही फिर मोक्ष भी होता है। उसने तो ऐसा ही माना है ना, वो उसने, क्योंकि एक चर्चा आ चुकी है कि यदि दया दान व्रत आदि परिणाम से मोक्ष होता है, हिंसा आदि परिणाम से पाप होता है, तो फिर पुण्य बंध कैसे होता है, ये रह गया ना। बाकी पीछे आ गई चर्चा। फिर पुण्य बंध कैसे होता है, तो वो उसी से पुण्य बंध मानता है और उसी से मोक्ष मानता है। इससे हमको समझ में आ गया कि ये उसकी जाति एक ही मानता है। देखो आगे पढ़ते हैं। जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। यानी उसने कारण एक माना तो कार्य भी एक ही माना, कार्य एक माना उसने। कैसे कि जो स्वर्ग में सुख है उससे ही बहुत गुना मोक्ष में सुख है। तो वो जो दया दान पूजा व्रत भक्ति के परिणाम हैं, उससे ही इंद्रादि पद मिलता मानता है, स्वर्ग आदि मिलते मानता है, और उसी के और भाव करेगा तो मोक्ष मिल जाएगा। तो कारण तो एक ही रखा दोनों का, तो कारण एक रखा तो कार्य भी एक माना, कार्य एक माना, यानी कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख को एक माना है, एक जाति का माना। जवाब जो है थोड़ा युक्ति संगत जवाब है। ऐसा तो मानता है, देखो स्पष्ट करते, जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादि पद प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन होता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा मानता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा भी है उसके व्रतादि में कसर है तो इंद्रादि पद या स्वर्ग आदि पद, और यदि उसने पूरे जोर शोर से उस शुभ राग का डंका बजा दिया तो मोक्ष मिल जाएगा। परंतु वहाँ धर्म की जाति यानी कारण पने की जाति एक जानता है। सो जो कारण की एक जाति जाने, उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य होगा। भाई जिस प्रकार से स्वर्ग मिलता है जिन साधनों से, उसी से मोक्ष मिलता मानता है, तो तुम स्वर्ग और मोक्ष को एक जाति का ही मानते हो, ये मालूम पड़ गया ना। क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। विशेष यानी कारण
में अंतर हो तो कार्य में अंतर हो। जब तुम कारण, विशेष का अर्थ है अंतर, कारण ही एक माना है तो कार्य भी वैसा ही होता है, ऐसा तुमने माना है। यदि तुम दोनों के कारण भिन्न भिन्न जानो कि स्वर्ग आदि के कारण दया दान व्रत भक्ति पूजा है और मोक्ष का कारण अपने स्वरूप की लीनता रूप शुद्ध भाव है, यदि कारण में अंतर जानोगे तो तुम उसके कार्य में भी अंतर जानोगे, ये वाली बात। इसलिए हमने यह निश्चय कर लिया, यानी किया कि उसके अभिप्राय में इंद्रादि सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का श्रद्धान है। यहाँ तक अपन ने देखा, थोड़ा गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिया है इसमें, तो देखते हैं। 317 पेज है। ये आ गया ना इसमें प्रश्न, तुमने यह निश्चय किस प्रकार किया कि अज्ञानी सिद्ध के सुख और इंद्रादि के सुख की एक ही जाति मानते हैं? तो उत्तर देते हैं, वह जिस धर्म साधन से स्वर्ग होना मानता है उसी साधन से मोक्ष होना मानता है। इस कारण से उसके अभिप्राय में स्वर्ग और मोक्ष की एक जाति है। ये अपन देख चुके हैं, उसी का स्पष्टीकरण किया। तो ये फिर इसका और गुरुदेव आगे लेते हैं कि लोग कहते हैं कि व्यवहार करो तो एक दिन बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ भैया, अच्छे कार्य में लगो, दया दान व्रत पूजा आदि में लगो, ये करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, लहसुन खाते रहो खाते रहो खाते रहो, फिर डकार आएगी अमृत की, बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्या, अब अपने सामने प्रश्न रख दिया, तो क्या राग करते करते धर्म होता है कि नहीं? बाहर का लक्ष्य छोड़े बिना निश्चय कभी भी प्रकट नहीं होता। और जो दया दान व्रत भक्ति पूजा का परिणाम है वह पराश्रित भाव है, वह अन्य आश्रित भाव है, वह स्वयं आश्रित भाव नहीं है। तो वह पराश्रय का या पर द्रव्यों निमित्तों का लक्ष्य जब तक छोड़ोगे नहीं तो निश्चय कभी भी प्रकट होगा नहीं। तुम राग की क्रिया से स्वर्ग मानते हो और राग की क्रिया से मोक्ष होना भी उसी से मानते हो, इस कारण तुमको मोक्ष का पता नहीं है। व्यवहार से मोक्ष मानने वाला मूढ़ है, उसको मोक्ष की जाति का पता ही नहीं। अनशन आदि करने से, नमोकार मंत्र जपने से धर्म होगा ऐसा अज्ञानी मानता है। अज्ञानी यही मानता है कि अनशन आदि नाम उपवास ऊनोदर इत्यादि करते रहो, नमोकार मंत्र का जाप करते रहो, नाम स्मरण पंच परमेष्टि का करते चलो तो उससे धर्म होगा, ऐसा अज्ञानी मानता है। और अपने उसके लिए ये इस प्रकार के उदाहरण देता है, वो गुरुदेव ने भी रखे कि जब अंजन चोर ने अपने आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट किया तो उसके द्वारा पूर्व में जपे हुए नमोकार मंत्र के शुभ राग पर उपचार किया। नमोकार मंत्र से ऐसा कथन आता है प्रथमान योग में कि वह नमोकार मंत्र का जाप करते हुए उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। पर ये बताओ कि नमोकार मंत्र में किसका स्मरण है? कि पांच परमेष्टि का। पांच परमेष्टि स्वयं हैं कि पर हैं? तो पर हैं तो पर का स्मरण, पर का लक्ष्य, पर में लगा उपयोग, उससे तेरे आनंद ही उत्पन्न नहीं हो सकता, तो मोक्ष की तो बात कहाँ से ला? तो फिर क्यों कहा प्रथमान योग में? कहा कि उस भाव की, उसके, वो चोर था ना,
तो उसके वो चोरपने के भाव की निंदा बताने के लिए और चोरपना छोड़कर पंच परमेष्ठी के शरण में आया ये बताने के लिए उसकी प्रशंसा उस रूप से की गई है। लेकिन जब उसने स्वयं का आलम्बन लेकर परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी शुद्ध रत्नत्रय प्रकट किया तो पूर्वचर उस राग पर उपचार करने में आया है। और एक दिन चर्चा हो चुकी है, पूर्वचर नाम भी तब लगता है कि जब कार्य जिसका हुआ है, जिसका हुआ ही नहीं उसका काय का पूर्वचर। हमने पूर्व के भवों में वो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हुए और निरति 4 28 मूल गुण 5 महाव्रत आदि का पालन किया, तो वह अभी पूर्वचर में ले सकते हैं क्या? यदि हो जाए तो पूर्वचर में आता है। देखो, जिस भाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसी भाव से मोक्ष होना मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। जो जीव निश्चय दशा प्राप्त करता है यानी स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति प्रकट करता है, उसके पूर्व के शुभ राग को व्यवहार कहने में आता है, कहा जाता है। अंजन चोर ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उसका आरोप नमोकार मंत्र पर किया है। अब आगे देखो, 9वें ग्रहवेक तक जाने वाले मिथ्या दृष्टि मुनि ने बहुत बार नमोकार मंत्र जपा है, तो उस पर आरोप क्यों नहीं आता? क्योंकि कार्य होए तो आरोप किया जाए, कारण कि उसको निश्चय प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए अंजन चोर ने अभेद स्वभाव की दृष्टि करके भविष्य में, भविष्य माने उस वो नमोकार मंत्र जब कहा जा रहा है उसके आगे के काल में सम्यक दर्शन प्रकट किया, तो उसके व्यवहार के एक अंश पर आरोप करके, कौन सा व्यवहार? पहले वाला पूर्वचर, उस पर आरोप करके कहा गया है कि अंजन चोर ने नमोकार मंत्र से धर्म प्राप्त किया। परंतु अज्ञानी जीव तो बाह्य क्रिया और शुभ भाव से मोक्ष होना मानता है। वस्तुतः वह अज्ञानी जीव मोक्ष तत्व को नहीं जानता, इसलिए अरिहंत को भी नहीं जानता, तो काय का नमोकार मंत्र उसका। ये चर्चा अपनी थी। इसके बाद आगे जो चर्चा है उस पर भी गुरुदेव का खुलासा आएगा, तो दोनों अपन आगे की स्वाध्याय में यह अनंत पुकार है। सत्य